सोनभद्र किसान विरोधी संवेदनशील प्रतिनिधियों का बना डेरा संदीप मिश्रा। सोनभद्र घोरावल विधानसभा क्षेत्र के बट कोऑपरेटिव केंद्र पर किसानों को पेड़ है तो प्राण है अभियान के तहत फलदार पेड़ बांटे गए। उसके बाद किसानों की समस्याओं को लेकर किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने समय पर डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा ने कहा कि किसानों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिला कृषि अधिकारी, जिला अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों से मांग की प्रत्येक किसान को प्रति बीघा 1 बोरी डीएपी और 1 बोरी यूरिया उपलब्ध कराया जाए ताकि खेती का कार्य प्रभावित न हो। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आज पेड़ है तो प्राण है का अभियान जो चल रहा था आज वो भी चल रहा है। साथ ही इस जनपद के कृषि अधिकारी का जो ये जन संवेदनहीनता वाला एक बयान जारी हुआ है कि जिसकी खतौनी 5 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर है, सबको 5 बोरी जो ये डीएपी दे रहे हैं और 6 बोरी यूरिया दे रहे हैं। मैं बट की कोऑपरेटिव से जनपद सोनभद्र के कलेक्टर से कहना चाहता हूं कि ये किसानों का उत्पीड़न बंद करके तत्काल जिनकी खतौनी जितनी है और खतौनी के रकबे के आधार पर खाद देने का काम शुरू कराइए, अन्यथा किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा इस आंदोलन को सोनभद्र की सड़कों पे जन आंदोलन के रूप में लेकर के आएगा। फिर सारी जिम्मेदारी आपके कोऑपरेटिव विभाग के लोगों की और जनपद सोनभद्र के प्रशासन की होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अभी भी वक्त है। अभी तो पहली बारिश ठीक से हुई है, मानसूनी बारिश, इसको देखते हुए खाद की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में हमारे सभी अन्नदाता परिवारीजनों को यदि खाद उनके रकबे के आधार पर नहीं मिली तो आने वाले समय में बड़ा जन आंदोलन होगा। साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से ये कोऑपरेटिव वाले कालनेमी का कुचक्र चला रहे हैं, इनको कलेक्टर से कहना चाहता हूं कि एक निर्देश जारी करिए। ये फार्मर रजिस्ट्री और दिशा ऐप और दुनिया भर के तिकड़म लगा करके जो किसानों को परेशान किया जा रहा है, हमारे अन्नदाता हमारे परिवारीजन इस पृथ्वी पर जब कोरोना जैसी आपदा आई तो पूरे देश के सारे आपके उद्योगपति ठौंस गए थे। ऐसे में अनस्किल्ड लोगों को इसी कृषि जगत ने संभाला, हमारे अन्नदाताओं ने संभाला और देश की जीडीपी को गिरने नहीं दिया। इसलिए अन्नदाताओं का सम्मान करिए, क्योंकि यही इस धरती के असली भगवान है और हमारे अन्नदाताओं के साथ उत्पीड़न किसी भी रूप में किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा बर्दाश्त नहीं करने वाला है। इसलिए पुनः एक बार कहता हूं जिले के कलेक्टर से कि तत्काल एक निर्देश जारी हो कि जिनका रकबा जितना है उनको रकबे के आधार पर खाद देनी शुरू की जाए। मामला यह है कि देखिए, किसानों के साथ सरकार ने जो ज्यादती कर रखा है खाद के लिए, बाकी महंगाई, बाकी हर जगह जो उनका खर्च तो बढ़ रहा है। उद्योगपतियों का जो कृषि में उपयोग होने वाले केमिकल हैं, दवाएं हैं, कृषि उपयोगी, सबका दाम तो अपने मन से बढ़ा रहे हैं। किसान का दाम कहाँ से बढ़ रहा है? और उसमें भी खाद कम कर देते हैं। खाद कम कर दें, हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन जो 14 कुंटल रेट है उनका ही मानक है। 14 कुंटल की सब्सिडी हमारे खाते में डाल दें, खाद देना बंद कर दें, बिना खाद की हम खेती करेंगे, जो होगा मेरे खाने से जो बचेगा उनको देंगे, नहीं बाकी वो जाने। मतलब सारा कुछ जिम्मा किसान का है, उनका कोई जिम्मा नहीं है। सांसद विधायक की महंगाई बढ़ती है तो उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है, अधिकारी कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ती है, जब महंगाई बढ़ती है तो उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है। केवल से केवल बेवकूफ़ किसान है जो 30% जीडीपी देता है देश को। सकल घरेलू उत्पाद का 30% किसान देता है और किसान सबसे मूर्ख है। कभी कहेंगे खेती मत करो, कभी कहेंगे मोटा धान मत खरीदो। अभी इनकी जितनी भी कोऑपरेटिव पर बीज आया है, हाइब्रिड का बीज आया है। जब हाइब्रिड किसान पैदा कर लिया तो खरीदने के लिए लोग मना कर दिए। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसी मनमानी किसान अब बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं कि सरकार मेरी बात को सुने। यदि नहीं सुनेगी तो चलना हम लोग मुश्किल कर देंगे, सारे रास्ते जाम कर दिया जाएगा।